नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर, आइडेंटिटी कैपिटल यानी पहचान की पूंजी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक वयस्क इंसान कैसे बनता है? हम पैदा होते ही पूरी तरह से वयस्क नहीं बनते, हम समय के साथ खुद को बनाते हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे आज के इस एपिसोड में। यानी वयस्कता एक प्रक्रिया है, ये अचानक से नहीं आती। और मैरी एंटन कहती हैं, हम पूरी तरह एक बार में नहीं जन्मते, हम टुकड़ों में जन्मते हैं। यह हमारी पहचान की यात्रा को बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाती है। चलिए अब एक कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है हेलेन की, जो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान संकट का सामना कर रही थी। वह एक समय पर नैनी की नौकरी से योगा रिट्रीट तक घूम रही थी। उसे लग रहा था कि किसी दिन उसे कोई बिजली का झटका मिलेगा जो उसे बताएगा कि असल में उसे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिक पार्थ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। आज की हमारी चर्चा है पहचान पूंजी, आइडेंटिटी कैपिटल पर। यह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारी व्यक्तिगत पूंजी हमें वयस्क जीवन में सफल होने में मदद करती है, और हम बात करेंगे एरिक एरिक्सन की मशहूर थ्योरी और उनके जीवन से कुछ प्रेरणादायक बातें। पार्ट 1, हेलेन की कहानी। हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं हेलेन की कहानी से। हेलेन थेरेपी लेने इसलिए आई क्योंकि वह एक पहचान संकट से जूझ रही थी। वह एक नानी की नौकरी करती, फिर योग रिट्रीट में जाती, लेकिन उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी कहीं अटक गई है। 27 साल की उम्र तक आते आते हेलेन को यह महसूस होने लगा कि उसके दोस्त, जो पहले उसकी आजाद जीवन शैली से प्रभावित थे, अब उससे तरस खाने लगे हैं। वह अन्य लोगों के बच्चों की देखभाल में अपना समय बिता रही थी, जबकि उसके दोस्त अपनी पहचान बना रहे थे और जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। पार्ट 2, पहचान पूंजी, आइडेंटिटी कैपिटल की खोज। पहचान पूंजी, जैसा कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं, हमारे व्यक्तिगत संसाधनों का संग्रह है जिन्हें हम अपने जीवन में समय के साथ इकट्ठा करते हैं। ये हमारे कौशल, अनुभव और क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो हम विभिन्न अवसरों के माध्यम से हासिल करते हैं। हेलेन को यह समझना जरूरी था कि संकट और पूंजी दोनों एक साथ चलते हैं। जितनी देर वह अपने संकट में उलझी रहती, उतना ही वह पहचान पूंजी खो रही थी, जो उसके जीवन में स्थिरता ला सकती थी। पार्ट 3, एरिक एरिक्सन का जीवन। अब बात करते हैं एरिक एरिक्सन की, जिनके जीवन में पहचान संकट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एरिक्सन, जिनका जन्म एक जर्मन यहूदी परिवार में हुआ था, हमेशा अपनी पहचान को लेकर उलझन में रहे। उनकी मां ने उन्हें यहूदी परंपराओं में पाला, लेकिन उनका गोरा रंग और परिवार की परिस्थितियों ने उन्हें अपने समाज में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हाई स्कूल के बाद एरिक ने यूरोप में घूम घूम कर कला की पढ़ाई की और एक कलाकार बनने की इच्छा रखी। 25 की उम्र तक उन्होंने एक कला शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया और फिर कुछ प्रमुख मनोविश्लेषकों से मुलाकात की, जिनसे उनकी जिंदगी का रुख बदल गया। बाद में वे मनोविश्लेषक बने और अपनी कड़ी मेहनत और संघर्षों से एक अद्वितीय पहचान बनाई। यही नहीं, एरिक्सन ने पहचान संकट शब्द को परिभाषित किया और इस सिद्धांत के साथ अपनी पहचान स्थापित की। पार्ट 4, पहचान पूंजी और आपकी जिंदगी। तो दोस्तों, एरिक्सन की तरह हमें यह समझना होगा कि पहचान संकट का अनुभव किसी भी इंसान के जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हमें उसके साथ पहचान पूंजी भी बनानी होती है। जैसे कि आपकी शिक्षा, कौशल, अनुभव, यह सब आपकी पहचान का हिस्सा है। आप किस तरह से बोलते हैं, समस्याओं को हल करते हैं, यह सब पहचान पूंजी का हिस्सा है। अगर आप भी अपने जीवन में पहचान संकट का सामना कर रहे हैं, तो यह समय है कि आप इस संकट को अपनी पहचान पूंजी बनाने का अवसर बनाएं। इससे आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जिंदगियां एक स्थिर और संतुलित दिशा में आगे बढ़ेंगी। आज के एपिसोड में हमने जाना कि पहचान पूंजी कैसे हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है और कैसे यह हमें बेहतर बनने में मदद करती है। मैं आशा करता हूं कि आप इस विचार से प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में इसे लागू करेंगे। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं अभिक पार्थ, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दिलचस्प चर्चा के साथ।
नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। हम आज पार्ट 2 सुनेंगे मेग जय की किताब द डिफाइनिंग डेकेड, व्हाई योर 20s मैटर एंड हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ देम नाउ से। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे केट अपने 20 के दशक को समझने की कोशिश कर रही थी। अब इस हिस्से में हम उनकी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। मिया यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सफर करते हैं जिंदगी के अनोखे अनुभवों के साथ। आज के एपिसोड में मैं आपको ले चलूंगा मिया एक ऐसे ट्रिप पर जो मिया दिल के करीब है, सुवानी नदी की 350 माइल लंबी कनो एक्सपीडिशन, जिसे मैं कई बार लीड कर चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेटर, ये एक ऐसा सफर था जो हम ओक्फिनोकी स्वैम्प से शुरू करते द जॉर्जिया की काली पानी वाली झील से लेकर फ्लोरिडा के रास्ता होती हुई गल्फ ऑफ मेक्सिको के सैंडी कोस्ट तक पहुंचती थी। 28 दिन का ये एक्सपीडिशन सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, बल्कि उन बच्चों के लिए एक बदलाव का सफर था जिन्होंने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में कुछ गलतियां की थी, जैसे ड्रग डीलिंग, चोरी या असॉल्ट। ये बच्चे कागजी तौर पे एजुकेटेड यूथ कहलाते द, लेकिन हमारे लिए ये हुड्स इन द वुड्स द। इनका क्राइम इन्हें कानूनी तौर पे सजा देने लायक था, लेकिन साथ ही हमने उन्हें नया जीवन जीने का एक और मौका दिया। उन बच्चों का एक सपना था, आजादी का सपना, और नदी के किनारे इनकी मुस्कुराहट दिखती थी। मेरे लिए ये काम सिर्फ मीनिंगफुल ही नहीं, बल्कि बहुत मजेदार भी था। मैंने इन बच्चों से बहुत कुछ सीखा। मैं कभी स्पेड्स खेलता तो कभी रात के वक्त टेंट के बाहर बैठकर ट्रेजर आइलैंड जैसे कहानियों को उनके लिए पढ़कर सुनाता। ये वही वक्त था जब ये बच्चे सिर्फ बच्चे बन जाते द, जंप करते ह्यू, हंसी मजाक करते ह्यू, और अपनी सारी चिंताएं पीछे छोड़कर आ। लेकिन हर कहानी में एक कश्मकश होती है, और ये कहानी भी अलग नहीं थी। मैंने एक बार एक 15 साल की लड़की को बताया कि उसकी माँ एड्स के कारण गुजर गई थी जब वो हमारे साथ पैडलिंग कर रही थी। जिंदगी का सच कभी कभी नदी के सफर से ज्यादा कठिन होता है। मुझे लगा था कि मेरा सफर आउटवर्ड बाउंड के साथ 1 या 2 साल का होगा, लेकिन देखते 4 साल बीत गए। इस बीच मैं वापस अपनी पुरानी कॉलेज मेंटोर से मिला, जिन्होंने मुझे ग्रेजुएट स्कूल का सोचाव दिया। उन्होंने कहा, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मुझे समझ आया कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो मैंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कुछ नया करने का। जब मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी के इंटरव्यूज देने शुरू किए, मुझे लगा था कि सब मेरे रिसर्च आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब उन्होंने मेरा सीवी देखा, तो बस एक हाई सवाल था, आउटवर्ड बाउंड के बारे में बताओ। और FIR, एक नए सफर का आरंभ हुआ। जिंदगी में कई पहेलियां होती है, लेकिन हर एक मुश्किल के साथ हम अपना आइडेंटिटी कैपिटल बनते हैं, वो छोटी बड़ी चीजें जो हमारी पहचान का हिस्सा बनती है। जैसे मैंने आउटवर्ड बाउंड के साथ अपनी कहानी बनाई, आप सब भी अपने सपनों का सफर तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम कुछ और कहानियों के साथ लौटेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी जिंदगी के सफर को खुद बनते चले। मैं हूं अभिक पार्थ, आपका दोस्त, आपके अपने सफर में। टाइटल: 20वीं शताब्दी के उत्पाद, लेकिन 21वीं शताब्दी की सोच, एरिक्सन की कहानी और व्यक्तिगत पहचान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं प्रेरणा, आत्मविकास और जीवन में बेहतर निर्णय लेने के बारे में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन की कहानी पर और साथ ही आइडेंटिटी कैपिटल की अवधारणा पर। कहानी की शुरुआत: एरिक एरिक्सन, जो 20वीं शताब्दी के व्यक्ति थे, उन्होंने 21वीं शताब्दी के विचारों का पालन किया। वो एक मिश्रित परिवार में पले बढ़े और उन्हें सांस्कृतिक पहचान से जुड़े सवालों का सामना करना पड़ा। अपने जीवन के शुरुआती सालों में वो अपनी पहचान की खोज में थे। उस समय जब समाज के वयस्क भूमिकाएं तैयार थीं, एरिक्सन ने माना कि पहचान संकट सामान्य है और शायद होना भी चाहिए। आइडेंटिटी कैपिटल क्या है? एरिक्सन की जिंदगी से हमें यह सीख मिलती है कि पहचान सिर्फ संकट से नहीं बनती, बल्कि आइडेंटिटी कैपिटल या पहचान पूंजी से भी बनती है। ये पूंजी हमारे व्यक्तिगत गुण और कौशल का संग्रह होता है, जो हमें वयस्क जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होता है। इसमें हमारे डिग्री, नौकरी के अनुभव,
और हमारे व्यक्तिगत कौशल शामिल होते हैं। पहचान पूंजी से ही हम उन संसाधनों को इकट्ठा करते हैं जो हमें जीवन में सही फैसले लेने और नए अवसरों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। युवाओं के लिए सलाह। आजकल के युवा जैसे हेलेन सोचते हैं कि उनका जीवन अभी पहचान संकट से गुजर रहा है और पूंजी बाद में अर्जित की जाएगी। लेकिन असल में ये दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। जैसा कि एरिक्सन ने कहा था, संकट में रहने से हमारा जीवन सिर्फ भ्रमित हो सकता है और हम प्रासंगिकता खो सकते हैं। तो सवाल यह है कि जब हम अपनी पहचान की खोज कर रहे होते हैं, क्या हम अपने जीवन में सही पूंजी अर्जित कर रहे होते हैं? क्या हम अपनी प्रतिभाओं को निखारने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए सही कदम उठा रहे होते हैं? मेरी कहानी, मैंने भी कॉलेज के बाद कई अलग अलग काम किए, लेकिन इन सब अनुभवों ने मुझे एक मजबूत पहचान बनाने में मदद की। मैंने आउटवर्ड बाउंड जैसे प्रोग्राम में काम किया, जहां मैंने पहाड़ों में चलते हुए बच्चों और वयस्कों को उनके जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद की। यह काम सिर्फ एक काम नहीं था, यह मेरी पहचान पूंजी का हिस्सा बन गया। और जब मैंने मनोविज्ञान की पढ़ाई के लिए आवेदन किया, तो मेरे अनुभव ने मुझे दूसरों से अलग बनाया। आपके लिए सलाह। अगर आप भी अपनी पहचान को निखारना चाहते हैं, तो अपने कौशल और अनुभव को गंभीरता से लें। सिर्फ मौजमस्ती करने और वक्त गुजारने से कुछ हासिल नहीं होता। आपको अपने जीवन में पूंजी अर्जित करनी होगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, जिसमें हमने एरिक एरिक्सन की कहानी और पहचान पूंजी के महत्व पर चर्चा की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे अगले एपिसोड्स को मिस ना करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं पार्ट 3 किताब द डिफाइनिंग डेकेड, व्हाई योर 20s मैटर एंड हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ देम नाउ से, जिसे लिखा है मैग जय ने। पिछले हिस्से में हमने शुरुआत की थी और अब हम उस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आइए आज हम अध्याय की शुरुआत करते हैं। आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहां हम जिंदगी के हर उस मोड़ पर बात करते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। आज हम बात करेंगे 20 से 30 की उम्र के बीच की चुनौतियों और उनके असर के बारे में। अक्सर हम इस उम्र को सीखने और खुद को ढूंढने के समय के रूप में देखते हैं। पर क्या हो अगर हम उस समय को सही से उपयोग ना कर पाए? आपने शायद महसूस किया होगा कि कॉलेज से निकलने के बाद या किसी कम योग्यता वाले जॉब में फंसने के बाद हम सोचने लगते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? यही वह सवाल है जो हर 20 साल के आसपास के युवाओं के मन में आता है। इस समय कई लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं, यानी ऐसे काम करना जिनके लिए वे ज्यादा योग्य होते हैं। अगर ये काम आपको कुछ नया सिखाता है तो ये ठीक है। लेकिन जब हम एक छोटे से कॉफी शॉप या कुछ ऐसा काम चुनते हैं जहां से हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो इससे हमें लंबे समय में नुकसान हो सकता है। अक्सर हमें लगता है कि एक आसान जॉब या कोई अस्थायी काम हमें टाइम देगी सोचने का, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम खुद को समय रहते चुनौती नहीं देते, तो आगे चलकर हमें बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। जैसा कि एक रिसर्च में पाया गया है, अगर 9 महीने तक अंडर एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं, तो आगे चलकर डिप्रेशन और निराशा का सामना करना पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसका जवाब है अपने लिए सही कैपिटल बनाना। कैपिटल यानी आपके पास ऐसा अनुभव या योग्यता होना जो आपको आगे बढ़ा सके। जैसे हेलन के केस में था। हेलन, जिसने डिजिटल एनिमेशन कंपनी में इंटरव्यू नहीं देने का फैसला लिया था क्योंकि उसे लगा था कि वह काम मेल रूम जैसे काम करने जैसा है। लेकिन अगर उसने वही कॉफी शॉप का काम चुना होता, तो क्या वह कभी उस डायरेक्टर से मिल पाती जिसने उसे बाद में सिनेमेटोग्राफी असिस्टेंट के रूप में हायर किया? हमारी जिंदगी में छोटे छोटे फैसले बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर हम सही समय पर सही कदम उठाएं, तो हम अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का संदेश यही है, सोचिए मत, कदम उठाइए। कुछ भी नया करने से मत डरिए, क्योंकि वही आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगा। आशा करता हूं पार्ट 3 किताब द डिफाइनिंग डेकेड, व्हाई योर 20s मैटर एंड हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ देम नाउ से, जिसे लिखा है मैग जय ने, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।